सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है ओटोरिया। ओटोरिया मतलब होता है कि कान से अगर कोई एक तरल पदार्थ जो रिस के बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं ओटोरिया। ठीक, तो अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि ओटोरिया होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो कान होता है उसके अंदर बहुत सारा वैक्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा वैक्स होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का कान जो होता है वो सेफ भी होता है। वो किस कैसे सेफ होता है कि वो सिर्फ इस वजह से होता है कि जो बैक्टीरिया, धूल और कोई भी चीज होता है अगर कान के अंदर जाना चाहता है तो वो वैक्स जो होता है वो अपने अंदर उसको पकड़ लेता है, या फिर ये कहूँ कि उसको चिपका लेता है। क्योंकि जो वैक्स होता है वो एक तरल पदार्थ की तरह होता है, मतलब एक चिपचिपी सी चीज होती है जिसकी वजह से धूल और बैक्टीरिया उसमें चिपक जाते हैं जो आपके कानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कई कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है कि अगर कान का पर्दा फट गया होता है तो उसमें रक्त निकलता है, रक्त मतलब ब्लड भी आ सकता है। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कान का जो मतलब रिसाव हो रहा है, जो पदार्थ निकल रहा है, उसका अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी आपके कान में संक्रमण हुआ हो, या चोट लग गई हो, या कान का पर्दा फट गया हो, या कोई भी ऐसी दिक्कत आपको लगे कि जो हाँ ये असामान्य नहीं है हमारे कान के लिए, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। कान के रिसाव में जो चीजें होती हैं मतलब वो सामान्य चीजें भी होती है। जैसे कान में कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्स जो होता है वो अपने आप निकलता है, बट रिसाव में अगर मवाद निकल रही है या फिर रक्त निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा आपको टेंशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चिंतित हो सकते हैं कि इस बारे में कि हाँ हमारे कान में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपको न सुनाई देना, या फिर कान में कोई आवाज जैसे अपने आप सुनाई देती है वो हो सकता है, या फिर आपको बुखार आ सकता है, चक्कर हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब कभी आपके कान में इंफेक्शन होता है या कोई चीज हो रही हो। अब हम बात करते हैं कि मतलब ईयर डिस्चार्ज के कितने टाइप होते हैं, मतलब कान के बहने के कितने प्रकार होते हैं। तो कान के बहने के प्रकार होते हैं, पहला आता है आपका कि मान लीजिए पस अगर आपके कान से निकल रही है तो उसको हम बोल सकते हैं। फिर है पानी की वजह से अगर कान में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोल सकते हैं, या फिर कान में अगर ट्यूमर हुआ है उसकी वजह से बोल सकते हैं, या फिर वैक्स है आपके कान में तो उसकी वजह से भी कहा जा सकता है। और पांचवा आपका आता है कि अगर कान में कोई चीज चली गई है, जैसे कोई छोटा कंकड़, मोती, या फिर किसी चीज का कोई पार्टिकल है जो चला गया है, उसकी वजह से आपको कान में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसकी वजह से भी आपको डिस्चार्ज हो सकता है कान में। अब हम बात करते हैं कि अगर कान में आपके डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर ये कहूँ कि आपके कान में अगर हो रहा है, मतलब किसी चीज का बह रहा है कान में आपसे, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब आपको क्या क्या होगा कि जिसकी वजह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कान में मतलब पस बह रही है या फिर कुछ और दिक्कतें हो रही। तो इसके लिए आपको बुखार होगा, आपको सिर दर्द होगा, आपको चक्कर आएगा, कान में ऐसे लगेगा जैसे कुछ बज रहा है, या फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये सारी चीजें जो लक्षण होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपको एयर डिस्चार्ज हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि एयर डिस्चार्ज होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो एयर डिस्चार्ज होने के कारण होते हैं कि कभी आपको कान पे चोट लगी हो, या फिर कभी संक्रमण हुआ, या बाहरी वस्तु है जो अंदर चली जाए, या फिर कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या फिर ट्यूमर होने की वजह से, या फिर सिर में फ्रैक्चर हुआ हो, या फिर आपको कान का ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो जिससे कि आपको सुनाई न देता हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि कान के अंदर कुछ चीजें बज रही हैं। तो ये सारे कारण होते हैं एयर डिस्चार्ज। अब हम बात करते हैं कि एयर डिस्चार्ज से आप बच कैसे सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन क्या क्या है। तो एयर डिस्चार्ज से प्रिवेंशन ये होता है कि आप अपने कान को अच्छे से साफ करिए, उसमें संक्रमण मत पैदा होने दीजिए, या फिर कभी आप स्विमिंग करते हैं तो आप अपने कान का ध्यान रखें कि उसमें कभी पानी तो नहीं घुस रहा है, अगर घुस रहा है तो उसको निकालिए। या फिर आप नहाने वक्त में अगर हैं तो आप अपने कानों का ध्यान रखें कि अगर उसमें पानी चला जाएगा तो भी आपको एयर डिस्चार्ज हो सकता है। फिर आता है कि धूल, अगर बाहरी आप कहीं काम कर रहे हैं या कहीं किसी चीज से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपके कान में धूल चली जाती है तो भी आपको एयर डिस्चार्ज हो सकता है, तो आप उससे भी बच के रहें। और सबसे ज्यादा ये चीजें कि मान लीजिए कोई धुआं हुआ, या फिर धूम्रपान हुआ, या फिर कोई भी अदर पार्टिकल है जो आपके कान के अंदर जाएगा, तो वो एयर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इससे आप और भी प्रिवेंशन से, जैसे कि चोट लगने से आप बचिए, आपके कान के पर्दा फटने से बचिए। अगर चोट लग जाएगी तो वो कान का पर्दा फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता है, लेकिन ये एयर डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये सारे कारण, ये सारे प्रिवेंशन होते हैं कि आप एयर डिस्चार्ज से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एयर डिस्चार्ज के डायग्नोसिस आप क्या क्या करवा सकते हैं। तो एयर डिस्चार्ज के डायग्नोसिस आप करवा सकते हैं, आपका ये हो जाएगा प्योर टोन ऑडियोमेट्री, या फिर सीटी स्कैन करवा सकते हैं, या फिर एमआरआई करवा सकते हैं, या फिर एक्सरे भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको एयर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। आज हमने बात की आपसे कि एयर डिस्चार्ज क्या होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है इसका, और प्रिवेंशन क्या है, सारी चीजों के बारे
में आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।